ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्या है वो? एक वेसल V1 है 3 लीटर्स का, उसके अंदर 4 ग्राम H2 गैस है, और दूसरा एक कंटेनर है V2 5 लीटर का जिसमें 3 मोल I2 गैस है। वो दोनों को मैं एक ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ हूं जिस ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो है हमारा 0.2 लीटर्स। ओके, नाउ उन दोनों को मैं जैसे ही जोड़ूंगा ये रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI गैस। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में मैंने और H2 और I2 ऐड किया। ठीक है, और इस पे इस तरीके से ऐड किया जो कि शुरुआत में जो हमारे पास यहां पे 2 मोल H2 और 3 मोल I2 था उसको मैंने वापस 2 मोल और 3 मोल बना दिया। वापस रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 2 मोल और 3 मोल रहेगा नहीं, वापस रिएक्शन होगा। तो मुझे यह जानना है जो फाइनली हमारा कितने ग्राम HI बनने वाला है। आयोडीन अगर आपको याद होगा तो 127 होता है उसका एटॉमिक वेट, राइट। एंड एक चीज दे रखा है, अल्फा जो है वो HI का 10 लीटर का वेसल में अगर डालूंगा तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसका वैल्यू दे रखा है √2 + 1। ये है मेरा क्वेश्चन, राइट। एंड पूरा का पूरा प्रोसेस मान लेना सेम टेम्परेचर में है, यानी ये जो अल्फा में दिया हुआ है वो भी हमारा सेम टेम्परेचर पे है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग जब मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन का रिगार्डिंग में जब भी डिस्कस करना चाहूंगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, क्योंकि रिएक्शन हमारा है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स अस 2HI गैस। ये वाले रिएक्शन का डेल्टा N हमारा 0 है। दैट इंप्लाइज वॉल्यूम हैज नो रोल टू प्ले। वॉल्यूम का यहां पर गेम में कहीं पर कोई रोल नहीं आने वाला है। तो ये जो हमें 3 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 0.2 लीटर दिया हुआ है, ये सारे बेसिकली डेटा एक्सेस है, ये सारे अखंड फर्जीवाड़ा है। हम सिंपली पूरा प्रोसेस को 1 लीटर के कंटेनर के अंदर सोचेंगे, दोनों को साथ में डाल के, उससे हम जो आंसर निकालेंगे और ये वाले क्वेश्चन में फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा डेफिनेटली सेम आएगा। अगर हम वॉल्यूम को लेकर खेलना चालू किए तो खेलते रह जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात समझने का ट्राई करो, वी सिंपली कंसिडर द वॉल्यूम टू बी 1 लीटर। हम सिंपली वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेने वाले हैं। हम इस पे जरा सा भी और दिमाग नहीं लगाएंगे, अदरवाइज कंप्यूट करने में जान निकल जाएगी। टोटल वॉल्यूम का डेटा भी खराब है। टोटल वॉल्यूम 5.2 लीटर्स है। उन चीजों को लेकर कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो चेंज्ड क्वेश्चन है वो ये है, जो मेरे पास सिंपली 1 लीटर का कंटेनर है और वो वाले कंटेनर के अंदर 2 गैस प्रेजेंट है। सबसे पहले 4 ग्राम यानी 2 मोल H2 है, 4 ग्राम यानी 2 मोल H2 है, और साथ ही साथ इसके अंदर है हमारा 3 मोल I2। I2 यहां पर गैस में है, यानी टेम्परेचर हम हाई रखे हैं। ठीक है, तो 2 मोल H2 और 3 मोल I2 लेकर मैंने गेम को चालू किया हूं इन अ 1 लीटर वेसल। अच्छा, तो यहां तक तो सही है। अब अगला चीज जो मुझे निकालने की जरूरत है वो है जो कैसे हम Kc का वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे हम Kc का वैल्यू निकाल पाएंगे, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो HI का, अगर 10 लीटर का वेसल लेता मैं HI का,
तो HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा होता √2/√2+1। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, 10 लीटर का वेसल हो या फिर यहां पे मैं इसको 0 को काट दूं और 1 लीटर का वेसल में भी जो अल्फा आएगा वो तो हमारा डेफिनेटली सेम ही आएगा। तो सबसे पहले टू फाइंड केसी, हमें केसी तो सबसे पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, मान लो 2HI गैस गिव्स अस H2 प्लस I2, दोनों गैस ही है। ये मैं केसी डैश मान लेता हूं। इनिशियली मान लो ये 1 मोल था, ये 0 था, ये 0 था, तो ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा/2 अल्फा/2 आएगा, राइट। तो हमारे पास जो केसी डैश आएगा वो आएगा α²/4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। नाउ 1 माइनस अल्फा बाय द वे कितना है, 1/√2+1। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 1/4 α/1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। नाउ α/1 माइनस अल्फा इज बेसिकली √2, हम साफ साफ देख सकते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर इज 2, तो केसी डैश जो आ गया है दैट इज इक्वल्स टू हाफ। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो ये वाले रिएक्शन का एग्जैक्टली उल्टा है, यानी H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स अस 2HI गैस, इसका जो केसी होगा वो है मेरा 2। नाउ अब क्वेश्चन में आते हैं, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना है, मेरे पास 2 मोल H2 है, 3 मोल I2 है, ये 0 है, ये 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x। तो केसी टू एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, सो दैट इज 4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 2 से काट दो, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो x है मेरा 1। तो इनिशियली जो पहला रिएक्शन होगा उसमें 1 मोल H2 और 1 मोल I2 हमारा रिएक्ट कर जाएगा। तो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। पहला इक्विलिब्रियम में जो सिनेरियो रहेगा, ये 2 माइनस एक्स यानी ये 1 मोल बन जाएगा, ये 3 माइनस एक्स यानी ये 2 मोल बन जाएगा, और ये हमारा 2 मोल बन गया है। और अब मैंने इस पे ऐड किया, ये मेरा नया t इक्वल्स टू 0 है, और इसको मैंने वापस 2 बना दिया, इसको मैंने वापस 3 बना दिया, और ये मेरा 2 है ही है। रिएजेंट ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू द ला शातेलियर प्रिंसिपल पूरा इक्विलिब्रियम डेफिनेटली हमारा फॉरवर्ड ड्राइव होने वाला है। सो अब जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा ये 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस 2x, राइट। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। ये नया इक्विलिब्रियम होगा, बट केसी तो अभी भी 2 ही रहेगा।
सो केसी अगर अभी भी 2 है तो मैं लिख सकता हूं इसका होल स्क्वायर यानी 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये दोनों, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2. सो 2 टाइम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगा. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व. तो x मेरे पास आ जाएगा यूजिंग द श्रीधराचार्य -9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2. Now x cannot be negative, so obviously यहां पर माइनस वाला वैल्यू जो है वो तो एप्लीकेबल है ही नहीं, केवल प्लस वाला वैल्यू ही हम ले सकते हैं, दैट इज रूट ओवर 97 माइनस 9 बाई 2. और यहां पर अगर मैं देखूं रूट 97, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों ना मान लूं, जो हमारा 100 है, तो 100 मतलब हो गया 10. 10 माइनस 9 इज 1. 1 by 2 0.5. राइट. सो फाइनल मोल्स ऑफ HI कितना हो जाएगा? 2 plus 2x, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3. ठीक है, ये हमारा फाइनल मोल्स ऑफ HI आ गया. तो मास ऑफ HI के लिए HI का मॉलिक्यूलर वेट 128 है, तो मास ऑफ HI जो हमारे पास आएगा 3 into 128, दैट इज इक्वल्स टू 384 ग्राम. तो ऐसा काफी आसान क्वेश्चन है. ये वाले क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट ऑफ क्लिक है वो ये है, जो हमें जितना भी वॉल्यूम का टर्म्स दिया हुआ है वो सारे के सारे वॉल्यूम का टर्म्स कंप्लीटली इमैटेरियल है और हमारे लिए वो किसी भी काम का नहीं है. ये बात समझना ही यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट था. आई होप जो ये वाला चीज हमारे पूरी तरीके से समझ में आ चुका है दोस्तों. राइट. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सॉलिड NH4I का पहले रैपिड हीटिंग कर रहा हूं मैं, और वो रैपिड हीटिंग पे सबसे पहले उसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप हो रहा है. और वो कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होने का कारण ये है, जो हमारा सॉलिड NH4I है वो सबसे पहले हमारा डिसोशिएट करता है. और किस तरीके से डिसोशिएट करता है? NH4I solid gives us NH3 gas plus HI gas. सबसे पहले तो ये वाला इक्विलिब्रियम होना, इस वाले इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा सेटअप हुआ. राइट. ये एक रैपिड रिएक्शन है. ठीक है. और इस कारण पे जो टोटल प्रेशर डेवलप हुआ है वो टोटल प्रेशर डेवलप हुआ है 2 atm. तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों इक्वल मोल्स बन रहा है, तो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पे दोनों का जो प्रेशर होगा वो होगा 1 atm 1 atm. तो ये वाले रिएक्शन का जो अगर Kp के बारे में मैं बात करूं तो ये वाला जो 8 Kp होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 atm स्क्वायर. ये वाला जो हमारा Kp है दैट इज इक्वल्स टू 1 atm स्क्वायर. एंड नाउ बट क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं इवेंचुअली प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये वाले हीटिंग पे जो हमारा HI है वो HI भी डिसोशिएट कर रहा है H2 गैस में प्लस I2 गैस में.
और ये वाले रिएक्शन का, अरे बाय द वे ये वाला रिएक्शन का केसी दिया हुआ हो या केपी दिया हुआ फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा एनजी मेरा 0 है, तो ये वाले रिएक्शन का जो केपी है वो है मेरा 1। ठीक है ना। अब सवाल पूछा गया है जो जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस टाइम पे फाइनल प्रेशर कितना डेवलप होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख के लगता है जो प्रेशर में आखिरकार बदलाव हो ही क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर जो 2 मोल गैस है वहां से तो 2 ही मोल गैस पैदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मोल्स ऑफ गैस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो मोल्स ऑफ गैस में अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो टोटल प्रेशर में भी बदलाव नहीं आना चाहिए। सच बात है जो ये वाला रिएक्शन के कारण रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जैसे ही HI मेरा कंज्यूम होगा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और जिस कारण पे और एमोनिया भी पैदा होगा। ध्यान दो HI का जो HI प्लस H2 प्लस I2 इसका जो टोटल प्रेशर है वो तो डेफिनेटली हमारा मेंटेन होगा, लेकिन जो हमारा NH3 हमारा एक्सेस में पैदा हो रहा है उस कारण पे डेफिनेटली हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला है या नहीं, डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। सो यहां पर HI का कंजम्पशन ला शातेलिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऊपर वाला इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ड्राइव करेगा और ऊपर वाला इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ड्राइव करने के कारण जो हमारा टोटल प्रेशर है उस पे डेफिनेटली इंक्रीमेंट आने वाली है। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी कैसे होगा। नाउ दोनों इक्विलिब्रियम को साथ में लिखता हूं। NH4I सॉलिड, NH3 गैस प्लस HI गैस, राइट? और HI गैस gives us H2 गैस प्लस I2 गैस, और दोनों का केपी जो है वो हमारा 1 है, राइट? सुनाओ, अब ध्यान देना, T इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो देखूं तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, राइट? नाउ ऑब्वियस सी बात है ये वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये बन जाएगा मान लो 1 माइनस 2x, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा x, राइट? बट ये जैसे ही 1 माइनस 2x हुआ तो ये वाला डिसोशिएट करेगा और मान लो ये y अमाउंट पे फॉरवर्ड जाता है तो प्लस y दोनों पे लग जाएगा, राइट? ऑब्वियसली बात है यहां पर चेंज करना मत भूलो। और ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो सेटअप यहां से हो जाएगा, राइट? अच्छा, सो दोनों का केपी 1 है, तो पहली बात 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 2x प्लस वाई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। और दूसरा वहां से मैं लिख सकता हूं एक चीज, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले ये वाले इक्वेशन को लेके खेलता हूं, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस वाई, तो 3x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, यानी x आ जाएगा y प्लस 1 बाई 3। और ये x अगर y प्लस 1 बाई 3 हुआ, सो वन प्लस वाई माइनस 2x दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, राइट? सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं
इट विल बी y प्लस 1/3, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। यानी हमारे पास y प्लस 1 आ जाएगा √3, दैट इज 1.732। सो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.732, और ये अगर हमारा y का वैल्यू है तो करस्पॉन्डिंगली अब मुझे x का वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 0.5, और यहां पे कितना हो गया 23.577 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया है, राइट। तो अब जब मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो P टोटल मेरे पास कितना होगा। नाउ सबसे पहले अमोनिया का प्रेशर 1 + y प्लस HI का प्रेशर 1 - 2x + y प्लस H2 का प्रेशर +x प्लस I2 का प्रेशर +x। तो मेरे पास टोटल जो हो जाएगा, अगर मैं ध्यान दूं, अच्छा मुझे x निकालने की बेसिकली जरूरत नहीं थी, मैं सिंपली ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 2y, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 × 0.732 1.464, that is 3.464 atm। ये हमारा टोटल प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम। तो मेन बात तो यहां पर यह समझना था, जो जैसे ही HI हमारा डिसोशिएट होगा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम जो है वो भी हमारा डिस्टर्ब होने वाला है, और वो डिस्टर्बेंस के कारण जो हमारा टोटल प्रेशर है उसका इंक्रीमेंट हो रही है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड।